यस स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल LHAS। तो आज हम अपना टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, डैट इज़ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो सबसे पहले हम अपने लेक्चर को देख लेते हैं, देन अगेन हम अपनी रीडिंग की तरफ आएंगे। जी स्टूडेंट, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हम अपना लेक्चर ओपन कर चुके हैं, डैट इज़ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, यानी कि नुकसानात और फ़ायदे वेजिटेटिव प्रोपगेशन के। वेजिटेटिव प्रोपगेशन के सबसे पहले हम एडवांटेजेस को देख लेते हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं। तो सबसे पहला फ़ायदा है डैट इज़ अ फास्ट मेथड, यानी कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू जो प्लांट ग्रो किया जाएगा वो क्या होगा, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, यानी कि जो वक्त की मकदार है वो थोड़ी होगी। इससे जबकि ऑन अदर हैंड एक प्लांट जो हम सीड से ग्रो करवाएंगे, फॉर एग्जांपल एक सीड से एक न्यू प्लांट ग्रो करेंगे, तो उस प्लांट को बढ़ने में और देन उसमें फ्रूट्स लगेगा, देन उस पर लीव्स आएंगे, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इस वजह से हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन को चूज़ करते हैं कि इसमें ये फास्ट मेथड है। न्यू प्लांट ग्रो क्विकली विद और सीड इन अ शॉर्ट टाइम। इसमें क्या होता है कि जो नया प्लांट है वो जल्दी ग्रो कर जाता है और इसमें सीड की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। ये फर्स्ट इसका एडवांटेज है, यानी कि फर्स्ट इसका फ़ायदा है। सेकंड हम इसके एडवांटेजेस देखेंगे। सेकंड हम फ़ायदे की बात करेंगे, तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू हम जो प्लांट ग्रो करेंगे उसमें क्या होगा कि उसमें जो क्वालिटीज़ होंगी वो अपने पेरेंट्स से मिलती जुलती होंगी। फॉर एग्जांपल एक प्लांट में अच्छी खूबियाँ हैं कि उसमें फ्रूट्स अच्छे आते हैं, उसकी ग्रोथ अच्छी होती है, उसकी फसल अच्छी है, तो उस वजह से हम उसमें जो हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू जो नया प्लांट ग्रो कराएंगे सेम वैसी ही उसमें खूबियाँ होंगी। तो इस वजह से हम कहेंगे कि सेम क्वालिटी ऑफ पेरेंट न्यू प्लांट आर एग्जैक्ट कॉपी, सेम साइज, टेस्ट एंड क्वालिटी, यानी कि जो न्यू प्लांट ग्रो करवाएंगे हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू, तो उसमें सेम एज इट अपने पेरेंट्स से यानी अपने वाजदाद की ही खूबियाँ होंगी। उनमें अगर साइज़ अच्छा है, उनका अगर टेस्ट अच्छा है, उनकी क्वालिटी अच्छी है, तो सेम एज इट जो न्यू प्लांट ग्रो होगा उसमें भी वैसी होगी। नेक्स्ट थर्ड डिफरेंस है डैट इज़ प्रिजर्व्ड गुड क्वालिटी। अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू हम जैसे ही क्या करेंगे कि न्यू प्लांट ग्रो करवाएंगे, तो इसमें क्या होगा कि जो प्रिजर्व्ड हो अच्छी जो खूबियाँ होंगी एक प्लांट की वो प्रिजर्व हो जाएंगी। वो कैसे होंगे कि जैसे हम लास्ट प्लांट जो कि हमारे पास था, तो उसमें अगर खूबियाँ हैं कि वो उसकी ग्रोथ अच्छी है, उसकी उसमें रिप्रोडक्शन अच्छी होती है, उसका फ्रूट अच्छा है, तो उस वजह से क्या होगा कि नया प्लांट भी सेम वैसा ही होगा। तो इसकी मोस्ट कॉमन एग्जांपल है डैट इज़ मैंगो का ट्री की, यानी कि मैंगो की हम देखें, हम ये लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि कैसे मैंगो में क्या होता है कि हम इसकी वेजिटेटिव यानी कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू हम इसमें क्या करते हैं, इसकी ग्राफ्टिंग करते हैं, पेवंदकारी। अब इससे क्या होगा कि अगर मैंगो के फ्रूट्स अच्छे हैं, इसमें बड़े बड़े मैंगो पड़ते हैं और जिसमें स्वीट इन टेस्ट होते हैं, तो जो न्यू प्लांट ग्रो होगा इसके थ्रू उसमें भी सेम एज इट वैसे ही खूबियाँ होंगी, वैसी ही क्वालिटीज़ होंगी। तो ये है थर्ड मेन डिफरेंस। नेक्स्ट फोर्थ मेन डिफरेंस हम बात करें तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू जो प्लांट ग्रो होगा वो होगा उसमें लेस टाइम एंड एफर्ट, यानी कि उसमें कम टाइम लगेगा और एफर्ट भी नहीं लगेगी, क्योंकि हमें पता है कि हमने एक प्लांट लिया, उसकी टहनी को काटा है, उस टहनी के काटने को हम दूसरी जगह पे लगाएंगे, उससे नई फूल उगेंगे, नए लीव्स उगेंगे, तो वो क्या होगा कि उसमें टाइम भी कम लगेगा और एफर्ट भी ज़्यादा नहीं लगेंगे। ऑन अदर हैंड जब हम एक सीड से एक न्यू प्लांट ग्रो करेंगे, हमें पता है पहले उस ज़मीन को हम प्रिपेयर करना पड़ेगा, देन उसको सीड को ग्रो करवाना पड़ेगा, उसको पानी देना पड़ेगा, तो उसको सारी चीज़ें प्रोवाइड करना पड़ेगी, देन अगेन उसमें प्लांट ग्रो होगा। लेकिन जो क्या वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू जो प्लांट ग्रो होगा उसमें सिर्फ हमने क्या करना है, उसने हमें सिर्फ उसकी कटिंग करनी है, एक स्टेम लेनी है और स्टेम से एक न्यू प्लांट ग्रो करवाएंगे। तो इस वजह से हम कहेंगे कि ये लेस टाइम एंड एफर्ट है, सिंपल मेथड लाइक कटिंग एंड लेयरिंग है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट लास्ट जो डिफरेंस है, यानी कि लास्ट फ़ायदा जो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन का, डैट इज़ अर्ली फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग, यानी कि ज़ाहिर है एक प्लांट जिसकी हमने स्टेम से न्यू प्लांट ग्रो करवाया है, तो उसमें क्या होगा कि जल्दी फ्लावरिंग होगी, जल्दी फ्रूट्स बनेंगे, जबकि ऑन अदर हैंड एक जो बीज से हम एक नया प्लांट ग्रो करवाएंगे तो उसमें क्या होगा कि टाइम ज़्यादा लगेगा, वो उसमें बढ़ने यानी कि जब जैसे वो बड़ा होगा देन अगेन उसमें फ्रूट्स की और जो लीफ क्या है उसको वन बाय वन उसके स्टेप्स होंगे, वन बाय वन उसको टाइम लगेगा। लेकिन डायरेक्ट एक स्टेम से एक न्यू प्लांट जर्मिनेट हमने करवा लिया तो उससे क्या होगा कि हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, यानी कि अर्ली फ्लावरिंग होगी और फ्रूटिंग ज़्यादा होगी। तो ये है बेसिकली इसके फ़ायदे वेजिटेटिव प्रोपगेशन के। तो आप इनमें से कोई भी कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप 4 मेन पॉइंट इसके कर सकते हैं कि एडवांटेज यानी कि एडवांटेजेस क्या है वेजिटेटिव प्रोपगेशन के, कि ये इजीली ग्रो होते हैं, इसमें प्लांट से ज़्यादा टाइम नहीं लेते और इनकी क्वालिटी प्रिजर्व होती है और लेस टाइम लेते हैं। नेक्स्ट हम डिसएडवांटेजेस की बात करें, यानी कि इसके नुकसानात क्या हैं। सबसे पहले इसका हम नुकसानात की बात करें तो ये इसमें जो जेनेटिक वेरिएशन नहीं पाई जाती। फॉर एग्जांपल अगर
एक प्लांट है वो क्या होता है, वो नेक्स्ट अपने पेरेंट से ही आइडेंटिकल होता, सेम वैसा ही होगा। लेकिन हर सम टाइम क्या होता है कि उसमें डिसीज़ आ जाती है, कोई डिसऑर्डर आ जाता है। लेकिन जैसे ही उसकी जो पेरेंट प्लांट में जो खामियां होंगी तो नेक्स्ट प्लांट में भी सेम खामियां पाई जाएंगी। इस वजह से हम कहेंगे कि इसका नुकसान आता है कि सारे प्लांट आइडेंटिकल होंगे, एक जैसे होंगे। सेकंड, इसमें जो नुकसान आ जाते हैं डिसएडवांटेज, डैट इज़ डिसीज़ एंड स्प्रेड ईजिली। इस वजह से क्या होगा कि फॉर एग्जांपल एक प्लांट में अगर डिसीज़ पाई गई है तो उससे एक न्यू प्लांट हमने ग्रो करवाया है तो उसमें भी सेम वैसी ही बीमारियां पाई जाएंगी, उसमें सेम वैसे डिसऑर्डर पाए जाएंगे, डिसीज़ पाई जाएंगी। तो ये है सेकंड डिफरेंस। थर्ड डिफरेंस की बात करें तो नॉट सूटेबल फॉर ऑल प्लांट, यानी कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन तमाम प्लांट्स के लिए सूटेबल नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि कुछ प्लांट्स को ग्रो करवाने के लिए हमें सीड की ज़रूरत पड़ती है, जब तक सीड नहीं होगा तो वो प्लांट ग्रो नहीं होगा। तो इस वजह से हम कहेंगे कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन तमाम जितने भी पौधे हैं उनके लिए क्या है, अवेलेबल नहीं है, ये सूटेबल मेथड नहीं है। नेक्स्ट या लास्ट डिफरेंस है, यानी कि लास्ट नुकसानात क्या है वेजिटेटिव प्रोपगेशन का आपकी बुक के अकॉर्डिंग, तो ये डैट इज़ ओवर क्रोडिंग। ओवर क्रोडिंग क्या होता है कि इसमें जो सारे प्लांट है वो एक ही जगह इकट्ठे होकर ग्रो हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनमें न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, और न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से सम टाइम उनमें फ्रूट्स नहीं आता, सम टाइम उसके लीव्स नहीं होते, या सम टाइम क्या होता है कुछ दिनों में बाद ही वो क्या करते हैं, जड़ जाते हैं। नेक्स्ट अगेन हम अपनी बुक की तरफ चलते हैं, तो ये है इसमें एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस के डिफरेंस ओपन कर चुके हैं बुक से, डैट इज़ एडवांटेज डिसएडवांटेजेस, यानी कि फ़ायदे और नुकसानात वेजिटेटिव प्रोपगेशन के। सबसे पहले हम इसके फ़ायदों को देख लेते हैं कि इसका फ़ायदा क्या आपकी बुक पे दिया गया। डैट इज़ वेजिटेटिव प्रोपगेशन अलो टू प्रोड्यूस ओनली न्यू प्लांट इन अ शॉर्ट टाइम। इसमें क्या होता है कि जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू ये क्या करता है, सिर्फ जो नए प्लांट्स बनते हैं सिर्फ थोड़े टाइम के लिए, यानी कि शॉर्ट टाइम में न्यू प्लांट बन जाते हैं, यानी कि ये इसको क्या करता है, अलाउ करता है, इसको इजाज़त देता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। जबकि जो न्यू प्लांट्स आर एग्जैक्टली लाइक अ पेरेंट प्लांट, जो न्यू प्लांट्स होते हैं वो अपने पेरेंट्स से मिलते जुलते होते हैं, सो दे हैव द सम गुड क्वालिटीज, और इनमें जिसकी वजह से क्या होता है उनमें भी अच्छी खूबियाँ आ जाती हैं। दिस मीन्स यूजली क्वालिटी यूजफुल क्वालिटी लाइक गुड फ्रूट्स एंड स्ट्रॉन्ग ग्रोथ एंड पास ऑन द नेक्स्ट जनरेशन। ये हम पढ़ चुके हैं कि जो अच्छी खूबियाँ कौन सी है, लाइक अगर उनमें फ्रूट्स अच्छा है, लाइक उनकी ग्रोथ अच्छी है, तो वो नेक्स्ट जनरेशन में वैसे ही पास आउट होंगी। जबकि जो हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो उसमें क्या होगा कि जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, डिसएडवांटेजेस में क्या होगा कि जो प्लांट होंगे वो प्रोड्यूस क्या करेंगे, वेजिटेटिव प्रोपगेशन डू नॉट हैव जेनेटिक डिफरेंस, यानी कि जो प्लांट प्रोड्यूस होंगे उनमें जेनेटिक डिफरेंस नहीं होगा। आपने जो मैंने आपको अंडरलाइन करवाए थे लेक्चर में, आपने वो कर लेने हैं आप बुक से अगर आपको ईजी नहीं लग रहा। नेक्स्ट है इन अदर वर्ड्स, ऑन अदर है, यानी कि दूसरे अल्फाज में बोला जाए तो ऑल द ऑफस्प्रिंग आर आइडेंटिकल, यानी कि तमाम जो ऑफस्प्रिंग होंगे वो आइडेंटिकल होंगे। ड्यू टू इट्स दे आर इक्वली सेंसिटिव टू द इन्वायरमेंटल चेंज एंड प्रोन टू द सम डिसीज, यानी कि अगर एक में कोई बीमारी पाई जाती है तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली दूसरे में भी वही बीमारी पाई जाएगी। तो इसकी वजह से हम कहेंगे कि ये सारा नुकसान है, डैट इज़ के इसमें अगर एक में पाई गई है खामी तो दूसरे में भी खामी पाई जाएगी। तो ये था आज का हमारा लेक्चर।